नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 के रिजल्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कमला राय कॉलेज में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पुतला दहन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनीश कुमार ने एक प्रेस वार्ता भी की। दरअसल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने कमला राय कॉलेज पहुंचकर वाइस चांसलर का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिषद कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। जिला संयोजक प्रिंस सिंह ने बताया कि नालंदा और उदयपुरी विश्वविद्यालय जैसे वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों से गौरवान्वित बिहार राज्य शैक्षिक भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। राज्य सरकार की दिशाहीन शिक्षा नीति के कारण प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की स्थिति जर्जर हो गई है। राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वहां शैक्षणिक माहौल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय महज डिग्री वितरण केंद्र बनकर रह गए हैं। राज्य सरकार बिहार के शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने में विफल हो चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राज्य सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैया की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनीश कुमार ने कहा कि राज्य के 10% स्कूल भवनों के अभाव में चल रहे हैं, तो वहीं 50% विद्यालयों के पास शौचालय और चारदीवारी का अभाव है। राज्य के कई विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। पुस्तक उपलब्ध न हो पाने के कारण 60% विद्यार्थी बिना पुस्तक के स्कूल जाने को विवश हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के कॉलेज तो खुल गए हैं, लेकिन इसमें आधारभूत संरचना और शिक्षकों की कमी है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य नवीन सिंह ने राज्य में बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर 10 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से शीघ्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने, महाविद्यालय प्राचार्य तथा प्राध्यापकों के रिक्त पद यथाशीघ्र बहाली करने, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल संबंधी संसाधन आदि की कमी दूर करने, छात्र शिक्षकों के अनुपात के आधार पर शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति करने की मांग की। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम के बाद उत्तर पुस्तिका पुनर्मूल्यांकन करने का भी विकल्प विश्वविद्यालय दे, ताकि रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पुनः जांच करा सकें। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे बिहार प्रदेश में हर जिले में जिला मुख्यालय पर प्रदेश वार्ता हो रही है। आने वाले समय जैसे पिछले वर्ष बारिश से कैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब होती चली जा रही है, इस पर बिहार सरकार की कोई ध्यान दृष्टि है ही नहीं और लगातार शिक्षा ग्रत में चली जा रही है। अभी शिक्षक नियुक्ति में नियमावली जो नया आई है, मान के चलिए शिक्षक नियुक्ति में बार बार नियमावली चेंज करने का कारण क्या है, उससे फ़ायदा क्या है? ये बिहार सरकार केवल नियम पर नियम बनाती जा रही है। इसके फ़ायदा क्या है, मायने क्या है, नहीं जारी किया जा रहा है। और दूसरा कि अभी गोपालगंज जो अपना गोपालगंज जिला आता है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय का अंतर्गत आता है, तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत शैक्षणिक अराजकता इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पर लड़के और जो भी विद्यार्थी हैं पढ़ना नहीं चाह रहे हैं और वो अब यहाँ पढ़ाई छोड़कर दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मान चलिए कि क्लास चल रहा है, लड़के आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो डेली क्लास करते हैं उन लोग का रिजल्ट में हर बार, एक बार नहीं, हर बार आंदोलन की वजह से रिजल्ट में सुधार होती है, लेकिन कितनी बार हम लोग आंदोलन करें और क्या करें। जयप्रकाश विश्वविद्यालय लगातार अभी पार्ट 2 का रिजल्ट आया जारी हुआ है, उसमें लगातार 60% बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं वो अनुपस्थित हो गए हैं, प्रमोटेड उनका रिजल्ट आया है। डेली क्लास करने वाले विद्यार्थी प्रमोटेड हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में जो एक माहौल बन गया है, इस परीक्षा नियंत्रक 8 साल से जो बने पड़े हुए हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय में, वो एक परीक्षा नियंत्रक कहते हुए एक विभाग के डीन हैं, तो वो मान चलिए एक आदमी को दो जिम्मेवारी दिया ना, तो नहीं संभाल पा रहे तो डीन हटाया जाए, उनको परीक्षा नियंत्रक पद से हटाकर दूसरे किसी को जिम्मेवारी दिया जाए, तभी ये सुधार हो सकती है। पिछले अभी परीक्षा लगभग 2 हफ्ता से पहले हम लोग आंदोलन किए थे, जिसको लेकर अभी पार्ट 2 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। पार्ट 2 परीक्षा वो जो एग्जाम का डेट तिथि थी लगातार बढ़ाया जा रहा था, तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन की, जिसका परिणाम हुआ कि रिजल्ट भी जारी हुआ और परिणाम परीक्षा तिथि भी जारी हुई है। आगे अगर ये
कॉपी रीचेक हम विद्यार्थी परिषद मांग करती है विश्वविद्यालय प्रशासन, जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन से कि कॉपी रीचेक की ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि कॉपी रीचेक का ऑप्शन रहेगा तो बहुत सारे जो नहीं असंतुष्ट है रिजल्ट से, वो अपना रिजल्ट कॉपी रीचेक कराकर अपना संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय में क्या है, कॉपी रीचेक का ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है कि अगर कॉपी रीचेक का ऑप्शन दिया जाएगा तो उन लोग का जो रिजल्ट बनाने के नाम पर जो धंधा शुरू बना के रखा है, सब 6,000 7,000 EMI उसमें सम्मिलित है। EMI द्वारा जो एक जयप्रकाश विश्वविद्यालय का इंटरनेट का विंग है वो सम्मिलित है। वहाँ पे वो क्या किया जा रहा है कि अगर लड़के यहाँ पे अपना रिजल्ट सुधार करवाने के लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ पे उन लोग से मान के लड़कियाँ जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, तो जानकारी नहीं कि क्या करना है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद से कॉलेज विश्वविद्यालय कैंपस में बहुत सारे लड़के रह रहे थे। गोपालगंज में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर परिवहन विभाग के द्वारा एस ड्राइव अभियान के तहत सभी वाहनों की जांच की गई। वाहन जांच अभियान के दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक कार और बाइकों को रोककर उनसे जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई परिवहन विभाग की टीम ने गोपालपुर थाना क्षेत्र में की। परिवहन विभाग के MVI सुनील कुमार ने बताया कि DM के निर्देश पर सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विभाग के द्वारा एस ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कार और बाइक के कागजात, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की जा रही है। वाहन जांच के दौरान 4 पहिया चालकों और 2 दर्जन से ज्यादा बाइक चालकों से 3 लाख का जुर्माना वसूला गया है। कितना फाइन लगाया गया? कहाँ किया गया? परिवहन विभाग द्वारा स्पेशल ड्राइव DM साहब का आदेशानुसार जो है बराबर हेलमेट, सीट बेल्ट और कागजात की जांच के लिए आदेश किया गया था, जिसमें आज हम गोपालपुर थाना के अंतर्गत जांच कर रहे हैं। अभी तक लगभग 25 गाड़ी की जांच की है, 3 लाख रुपया का फाइन हुआ है। किन वाहनों की जांच की जा रही है? सभी गाड़ी का है। हेलमेट के लिए मोटरसाइकिल हो गया और सीट बेल्ट, कार, पिकअप, सभी गाड़ी का सीट बेल्ट की जांच किया जा रहा। इंश्योरेंस, प्रदूषण, फिटनेस, परमिट, टैक्स, सभी कागजात की सारी सुविधाएं लेके नहीं चलते उनके लिए क्या संदेश देंगे? ये खुद की सुरक्षा की बात है। रोड एक्सीडेंट में गोपालगंज जिला में मौत की संख्या में वृद्धि ना हो, इसके लिए DM साहब का आदेश हमेशा दिया जाता है जो हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच करें। रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए, कम एक्सीडेंट हो, मृत्यु की दर घटे, उसके लिए ये जांच करवाया जाता है रोड सेफ्टी के तहत। अब तक कितने फाइन किया जा चुका है? 3 लाख रुपया का फाइन किया गया अभी तक। कुजाईकोट और सासामुसा में वाहन जांच अभियान चलाते हुए परिवहन विभाग द्वारा 7,05,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। MVI सुनील कुमार के नेतृत्व में चल रहे इस विशेष अभियान में 55 वाहनों से जुर्माने की राशि वसूली गई। MVI सुनील कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देशों के आलोक में शुक्रवार को परिवहन विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। पुलिस द्वारा चोरी के बाइक के साथ अन्य मामलों में अलग अलग जगहों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मोटरसाइकिल कहां से चोरी की गई और इसका इस्तेमाल कहां करना था, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में अखिलेश शर्मा निवासी बंगरा मझरिया, संजय कुमार सिंह निवासी खुटहा तथा राहुल कुमार यादव निवासी बनहौरा, ये तीनों लोग थाना विजयपुर और बैकुंठपुर पुलिस द्वारा चोरी की बाइक के साथ राहुल सिंह निवासी बिजुलपुर थाना बैकुंठपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवियर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवेन, वोग, टॉमी, पोलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में, ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां CBSE पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, CCTV एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज।
हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर। अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसील, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। कुचायकोट प्रखंड के कैथवलिया हनुमान मंदिर पर आगामी 21 नवंबर 2023 से शुरू होने वाले श्री रुद्र चंडी महायज्ञ सह प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान आचार्य आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों गणमान्य लोगों ने इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से हनुमंत ध्वजा स्थापित किया गया। इस दौरान यज्ञ के आयोजकों ने बताया कि यह यज्ञ आगामी 21 नवंबर से जल यात्रा के साथ प्रारंभ होगा और आगामी 22 नवंबर को अग्नि मंथन किया जाएगा तथा आगामी 24 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा होगी और 27 नवंबर को पूर्णाहुति के साथ ही भव्य भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस यज्ञ में अयोध्या से चलकर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री देवेंद्र पाठक जी लोगों को प्रतिदिन सत्संग का रसपान कराएंगे, तो वहीं प्रसिद्ध रामलीला मंडली के द्वारा भी भगवान श्री राम के जीवन लीला का मंचन किया जाएगा। साथ ही यहाँ बच्चों के लिए कई तरह की प्रदर्शनी और झूलों का भी इंतजाम किया गया है, जिसे लेकर पूरे ग्रामीणों की टीम ने पूरे उत्साह के साथ संकल्प लिया और यज्ञ की तैयारी में जुट गए हैं। इस यज्ञ के संचालन के लिए ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई कमेटी में मुख्य रूप से जनार्दन ओझा अध्यक्ष, राजीव कुमार श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, मुकेश कुमार श्रीवास्तव सचिव, राजेश कुमार ठाकुर उप सचिव, उपहार कुमार श्रीवास्तव और शशिकांत श्रीवास्तव मुन्नू कोषाध्यक्ष, घनश्याम ओझा संचालक तथा मुख्य सदस्यों में धनंजय ओझा, धीरज ओझा, शशिकांत श्रीवास्तव और पुनीत शाह को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 21 नवंबर 2023 से प्रारंभ होगा। इसमें हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी करनी है, भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की भी प्रतिष्ठा करनी है और यह एक बहुत विशाल यज्ञ होने जा रहा है। शास्त्रों में जैसा कि यज्ञ के विषय में बताया गया है, निवेदन है प्रसाद लेके जाओ। आपको संक्षिप्त रूप में मैं बतला दूं। कहा गया है कि यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात अन्न संभवा, अन्नात भवति भूतानि, यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ से करने से वृष्टि होती है, जिससे हमारी धरती की रक्षा होती है। पर्जन्यात अन्न संभवा, जिसके फलस्वरूप यह धरती माता हमको अन्न देती है, जिससे कि हम मानवों की रक्षा होती है। और कटिया थाना क्षेत्र के भटवा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई, तो वहीं एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसकी मौत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शुक्रवार को हो गई। मृत वृद्ध भटवा गांव निवासी 72 वर्षीय नगेंद्र मिश्र थे। दूसरा मृत युवक इसी गांव के राजू गौड़ का बड़ा 21 वर्षीय पुत्र मनीष गौड़ था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नगेंद्र और मनीष गुरुवार की देर रात करीब 8:30 बजे टहल रहे थे। इसी दौरान भटवा मिडिल स्कूल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। नगेंद्र मिश्रा की मौत के बाद उनके परिजन भाई वीरेंद्र मिश्रा, भतीजी चुलबुल और बुलबुल का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मनीष की मौत की खबर सुनकर उन परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। बैकुंठपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के पकड़ी पुल के समीप 2 मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान खजुहट्टी बठानी टोला के मोहम्मद हनीफ के बेटे आबिद हुसैन के रूप में हुई है, जबकि घायलों में खजुहट्टी बठानी टोला के अब्दुल हमीद अंसारी और गमहारी गांव के शंकर राय के पुत्र सिकंदर राय शामिल हैं। घायलों को इलाज हेतु तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर डॉक्टरों ने चिंताजनक स्थिति देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल
गोपालगंज रेफर कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार खजुहट्टी पठानी टोला के आबिद हुसैन और अब्दुल हमीद अंसारी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी ये घटना घटित हो गई। सड़क दुर्घटना में घायल एक वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक विशंबरपुर थाना क्षेत्र के बालीवन रायमल गांव के रहने वाला गामाराम बताया जा रहा है, जो सासा मूसा बाजार के पास अपने पत्नी की दवा लेने जा रहे थे। इसी दौरान एक वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वो घायल हो गए और गोरखपुर में इनका इलाज चल रहा था, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच कर रही है। अब चलते चलते गोपालगंज के पड़ोसी जिला बेतिया से एक खबर। शुक्रवार को ठकराहा पहुंचे जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने प्रखंड सभागार में अंचल और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों सहित जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ बकहा एसडीएम की मौजूदगी में बैठक की तथा क्षेत्र में हो रहे सभी विकास कार्यों पर बारी बारी से संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों से फीडबैक लिया और बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सीईओ से चर्चा की तथा अग्नि पीड़ितों को शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उसके बाद जगीहरा पंचायत में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने सार्वजनिक शौचालय का जायजा लिया और साथ ही साफ सफाई और उपयोग के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। वहीं ठकराहा पहुंचे डीएम ने प्रशासनिक कार्यों तथा विधि व्यवस्था और रखरखाव को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। जिलाधिकारी ने मोतीपुर पंचायत सरकारी भवन में बाढ़ आश्रय भवन का भी जायजा लिया और अधीनस्थ कर्मियों तथा जनप्रतिनिधियों को और बेहतर कार्य करने का सुझाव दिया। डीएम ने अपने दल बल के साथ पीपी तटबंध का भ्रमण किया और हरक टोला मुसहरी गांव पहुंचे, जहां तटबंध और उक्त गांवों को गंडक के कटाव से बचाने के लिए हो रहे एंटी इरोजन कार्यों का जायजा लिया और अभियंताओं को कई अहम निर्देश दिए। हालांकि 2010 में तत्कालीन डीएम बी राजेंद्रम के 13 वर्ष बाद जिलाधिकारी के ठकराहा पहुंचने की जानकारी आमजन को नहीं थी। गाड़ियों का काफिला देख प्रखंड परिसर में पहुंचे स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को डीएम के समक्ष रखा। पूर्व जिला पार्षद जुनैद खान, बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष विजय चौधरी ने पीएससी में महिला डॉक्टर की नियुक्ति की मांग की। डीएम ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाने के बाद महिला चिकित्सक का नियुक्ति का भरोसा दिलाया। वहीं सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र कुशवाहा, जदयू कार्यकर्ता हैदर अली ने उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित करने वाले 1984 के बाद में क्षतिग्रस्त जमींदारी बांध के जीर्णोद्धार की अपील जिलाधिकारी से की और बाढ़ से होने वाले किसानों को हो रही नुकसान से जिलाधिकारी को अवगत कराया। तो डीएम ने मौजूद सिंचाई विभाग के अभियंताओं को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।